मैट्रिक इंटर की परीक्षा समाप्त होने के बाद कॉपियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया बोर्ड के द्वारा सभी स्टूडेंट को कर दी गई है। तो जो भी बच्चे इस बार वार्षिक परीक्षा 2025 में शामिल हुए उन सभी विद्यार्थियों को कॉपी को मूल्यांकन किया जा रहा है। कॉपी मूल्यांकन में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके 50 में 49 नंबर मिल रहे हैं, 50 में 50 मिल रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने गलती की है, जिनके वजह से उन सभी विद्यार्थियों का रिजल्ट में आप लोगों को गड़बड़ी भी हो सकती है, उम्र सीट भरने में, कॉपी भरने में, और बहुत सारी तरीका के यहाँ पर आप लोग को मामला देखने को मिल रहा है। तो अगर आप भी इस बार बोर्ड परीक्षा 2025 में शामिल हुए हैं, दिए हैं, या तो स्टूडेंट मैट्रिक का है या इंटर के, दोनों विद्यार्थियों को क्या क्या गड़बड़ी देखने को मिल रहा है, अगर आप भी उस गड़बड़ी को किए हैं तो आप सभी को कैसे नंबर दिया जाएगा, और साथ ही साथ किन विद्यार्थियों को 50 में 50 नंबर मिल रहा है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में। तो आज के वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण आप सभी के लिए होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी को मैं पूरा डिटेल विवरण देने वाला हूं कि कैसे चेक होता है कॉपियों को मूल्यांकन, और कैसे रिजल्ट स्टूडेंट का पेंडिंग में जाता है, और साथ ही साथ किन स्टूडेंट को 50 में 50 मार्क आप लोग को मिलता है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहले आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ कि मैट्रिक और इंटर दोनों विद्यार्थियों को मूल्यांकन आप लोग को पूरा होली से पहले आप लोग को करने का निर्देश दिया जाए, जैसा कि मैं आपके पीछे के वीडियो में भी बताया था। और इंटर वाले विद्यार्थियों को 27 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक कॉपी मूल्यांकन किया जाएगा, और मैट्रिक वाले के 1 से 10 मार्च तक कॉपी मूल्यांकन करने का पूरा निर्देश बोर्ड के द्वारा दिया गया है। लेकिन कॉपियों को मूल्यांकन जो आप लोग का परीक्षा आयोजन किया गया है उसमें दो फॉर्मेट में आप लोग को एग्जाम लिया गया है। फॉर्मेट का एग्जाम था आपको, एक था ऑब्जेक्टिव और दूसरा था आप लोग को सब्जेक्टिव। कॉपियों को मूल्यांकन भी आप लोग को दो फॉर्मेट में किया जाता है, ऑब्जेक्टिव प्लस आप लोग को सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव पर आप लोग को जो कॉपी होता है उसका कॉपियों की जांच जो होती है वो आप लोग को यहाँ पर आप लोग को कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है, और कंप्यूटर में ओमर शीट के माध्यम से आप लोग को लाइव कॉपी को जांच किया जाता है, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे ओमर शीट में यहाँ पर बहुत सारी गड़बड़ी के पूरा होली से पहले आप लोग को करने का निर्देश दिया जाए, जैसा कि मैं आपके पीछे के वीडियो में भी बताया था। और इंटर वाले विद्यार्थियों को 27 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक कॉपी मूल्यांकन किया जाएगा, और मैट्रिक वाले के 1 से 10 मार्च तक कॉपी मूल्यांकन करने का पूरा निर्देश बोर्ड के द्वारा दिया गया है। लेकिन कॉपियों को मूल्यांकन जो आप लोग का परीक्षा आयोजन किया गया है उसमें दो फॉर्मेट में आप लोग को एग्जाम लिया गया है। फॉर्मेट का एग्जाम था आपको, एक था ऑब्जेक्टिव और दूसरा था आप लोग को सब्जेक्टिव। कॉपियों को मूल्यांकन भी आप लोग को दो फॉर्मेट में किया जाता है, ऑब्जेक्टिव प्लस आप लोग को सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को आप लोग को कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है, और कंप्यूटर में ओमर शीट के माध्यम से आप लोग को लाइव कॉपी को जांच किया जाता है, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे ओमर शीट में यहाँ पर बहुत सारे गड़बड़ी क्या करते हैं, गोला भरने में गड़बड़ी करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो गोला भरने में बहुत सारी गड़बड़ी करते हैं, जिनको गोला एक लाइन से आप लोग को दूसरे लाइन में चला जाता है। ऐसे में भी आप बहुत सारे विद्यार्थियों को गलती करते हैं। दूसरा आप लोग को होता है सेट कोड, जो आपके प्रश्न में सेट कोड दिया गया होगा उस सेट कोड को भरने में गलती करते हैं। तो सेट कोड आप लोग को ए से जे तक 10 सेट में आप लोग को फॉर्मेट दिया जाता है। सभी स्टूडेंट का प्रश्न सेम रहता है, सिर्फ आपका सीरियल नंबर आगे पीछे रहता है। एग्जाम में आप लोग देखे होंगे। तो एग्जाम में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सेट कोड को भरने में गलती कर देते हैं। मान को सेट ए मिला हो और वो आप लोग को यहाँ पर ओमर शीट पर बी भर दिए हैं, तो ऐसे में भी उनका रिजल्ट में गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि आपका जो ओमर शीट की जांच की जाती है वो मशीन के द्वारा किया जाता है। और मशीन में ओमर शीट का आप लोग को प्रश्न ए जो रहता है आप लोग को सेट कोड ए है, ए का अलग आप लोग को आंसर की रहता है और बी का अलग रहता है। अगर आपको प्रश्न ए मिला है और ए को आप लोग को पूरी तरीके से बनाए हैं और सेट कोड बी भर दिए हैं, तो ऐसे में आप लोग को पूरा जो आपका सीरियल नंबर है और प्रश्न की जो उत्तर है, सही प्रश्न का सही उत्तर जांच होना चाहिए, वो नहीं सही तरीका से होता है और उनका पूरा गलती हो जाता है। यानी 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न भरे हैं तो 50 में 50 आपको उसमें से मुश्किल से 10 से 20 अगर मिलता है तो सही होगा, अन्यथा आपको नंबर कम मिलेगा। तो अगर ये गलती की है तो इस तरीका से भी आपको रिजल्ट पेंडिंग में जाता है। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो सेट कोड भरने में गलती करते हैं, गोला भरने में। और एक सबसे और बड़ी गलती बिहार बोर्ड के द्वारा देखा जा रहा है स्टूडेंट को, कि स्टूडेंट को ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की आप लोग को जवाब देना था। यहाँ पर 50 प्रश्नों को बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो 52 प्रश्नों को दे दिए हैं, बहुत को देना था 40 जिसमें वो 45 दिए हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको 35 प्रश्नों का उत्तर देना था और वो दिए हैं 38 और 40 प्रश्नों का उत्तर दिए हैं। तो इस तरीका के मामला भी स्टूडेंट को देखने को मिलता है। तो आखिर आप लोग को गोला भरने वाले स्टूडेंट को जो स्कैन जब मशीन में डाला जाता है, अगर गोला सही तरीका से नहीं भरा रहता है तो उसे वैसे कॉपियों को रिजेक्ट कर दिया जाता है, और अब उन सारे कॉपियों की जांच
मशीन के द्वारा नहीं किया जाता है। दोबारा में आप लोग को जो कह रहे हैं वो गोला भरने वाले भी विद्यार्थियों को वहाँ पर आप लोग गड़बड़ी होती है, और सेट कोड भरने वाले भी विद्यार्थियों को वो मार्कशीट मशीन के द्वारा जाँच नहीं किया जाता है, जो स्टूडेंट गलती करते हैं उनको। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ये सवाल रहता है कि आखिर वैसे विद्यार्थी हैं जो गोला भरने में और साथ ही 50 प्रश्नों का जवाब देना था, उसमें 52 प्रश्नों का उत्तर दिए हैं, तो क्या उन सभी विद्यार्थियों को क्या होगा? तो उन सभी विद्यार्थियों को बता देना चाहता हूं कि कॉपियों की जांच की जाती है, लेकिन आप लोग को 1 से लेकर 50 तक के ही आप लोग को सीरियल से आप लोग को जांच किया जाएगा। 1 से 50 तक जितना प्रश्नों का उत्तर आपका सही रहेगा उतना ही नंबर आप लोग को मिलने वाला है। अन्यथा अगर आप लोग को 50 प्रश्नों का उत्तर देना था, आप लोग 60 सही दे दिए हैं, और 50 के बाद अगर आप लोग कंटिन्यू 10 प्रश्न सही है तो वैसे में आप लोग को काउंट नहीं किया जाएगा। 1 से 50 तक ही आप लोग को प्रश्नों से शुरू से लेकर आप लोग को काउंट किया जाएगा। तो अगर ये गलती की है तो आप लोग को ज़्यादा नंबर नहीं मिलने वाला है। साथ ही अगर ओमर सीट भरने में गलती की, अगर मशीन के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो ऐसे में आप सभी स्टूडेंट को दोबारा से आप लोग को शिक्षक के द्वारा मैन्युअली आदमी के द्वारा जांच किया जाता है, और उनसे दोबारा से कॉपियों को जांच कर सही से नंबर स्टूडेंट को दिया जाता है, रिजल्ट पेंडिंग में नहीं जाता है। और साथ ही सेट कोड भरने में जो भी विद्यार्थियों का रिजेक्ट होता है, तो बोर्ड के द्वारा ऐसा नियम लागू किया गया है कि सभी विद्यार्थियों को कॉपियों अगर मशीन में किसी तरह की त्रुटि किया है, वो त्रुटि से नहीं जांच हो रहा है, तो शिक्षक के द्वारा कॉपियों की जाँच किया जाता है। तो ये सारी गलती था। अगर आप गलती की है तो कमेंट करके बताइए क्या गलती आपसे हुआ है। और साथ ही साथ सब्जेक्टिव प्रश्नों की कॉपियों की जो जांच की जाती है वो शिक्षक के द्वारा किया जाता है, मैन्युअली आदमी के द्वारा जांच किया जाता है, जिसमें सभी विद्यार्थियों को नंबर दिया जाता है। जो विद्यार्थी सही तरीका से कॉपी में भरकर आए हैं, सही तरीका से बनाकर आए हैं, उन सभी विद्यार्थियों को स्टेप वाइज मार्किंग से कॉपियों को मूल्यांकन किया जा रहा है, और 50 में 50 नंबर सभी विद्यार्थियों को दिया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 50 में 49, 50 में 48 इतना तक नंबर आप लोग को लाते हैं। और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की जो जांच की जाती है वो मार्कशीट को आप लोगों को लाइव मशीन के द्वारा किया जाता है। मशीन में आपको डाला जाता है जो भी आपका सेट है, सेट ए है, तो ए का जितना भी आंसर आप लोग को सही है वो मशीन स्कैन करके अपलोड कर देगा, और पूरा आप लोग को बता देगा कि ये स्टूडेंट का कितना नंबर ऑब्जेक्टिव में आया है। तो आप लोग को वहाँ पर कंप्यूटर व्यवस्था भी की गई है, जहाँ पर हर दिन अंकों का अपलोड करके सीधे बोर्ड में भी भेजा जाता है। यानी मान के 50 कॉपियों की जाँच एक दिन में होता है, या 500 कॉपी की जाँच होता है, तो 500 कॉपी जाँच करके बोर्ड में भेज दिया जाएगा कि इस स्टूडेंट का नाम से इतना रोल नंबर, इनका वही फिजिक्स या केमिस्ट्री जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में इतना नंबर ऑब्जेक्टिव इस सब्जेक्ट में सही हुआ, और हर दिन अपलोड होता है। तो इस तरीके से कॉपियों की जांच किया जाता है। मैट्रिक इंटर के रिजल्ट की बात किया जाए तो मैट्रिक इंटर का रिजल्ट को लेकर स्टूडेंट का मन में सवाल रहता था, तो स्टूडेंट का रिजल्ट भी आप लोग को बोर्ड के द्वारा पूरी कंप्लीट कर दिया गया है। मार्च के अंतिम सप्ताह तक इंटर का रिजल्ट और अप्रैल के पहले सप्ताह में मैट्रिक का रिजल्ट उम्मीद जताई जा रही कि जारी किया जाएगा। और बोर्ड के द्वारा पिछले आप लोग को 7 वर्षों से कंटिन्यू 2016 के बाद से लगातार बोर्ड के द्वारा स्टूडेंट को सही टाइम पर आप लोग को रिजल्ट दिया जाता है, और इस बार भी आप सभी का रिजल्ट बेहतर आने वाला है, और बोर्ड के द्वारा ऐसी जानकारी दी गई है। तो क्या कुछ आप लोग को गलती किए हैं? अगर गलती किए हैं तो क्या गलती आप लोग बोर्ड में किए हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ आप लोग बहुत जल्द मैं आप सभी के लिए एक और वीडियो में लाऊंगा, जिसमें सभी को बताऊंगा कि किन किन विद्यार्थियों को सब्जेक्टिव प्रश्नों में कितना नंबर मिल रहा है। तो इस वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल पर जो विद्यार्थी हमारे पहली बार जुड़े हैं चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो उसका सबसे पहले अपडेट आपको मिलता रहे।